शहबाज साहब बताइएगा, अभी आपने तकरीर के दौरान कहा कि जो लाठी है वो हमेशा सियासतदानों पर ही पड़ती है। अभी आपने तकरीर में कहा एहतसाब की बात की, एहतसाब के हवाले से आधी बात ना करें प्लीज। सियासतदानों पर पड़ती है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जब भी तरक्की का सफर शुरू हुआ तो हमारी जो साबिक फौजी हैं उन्होंने उसका बुरा किरदार जो है उन्होंने निभाया। अब अगर आप मुआवज़त का बयानिया लेकर आती हैं तो फिर क्या आपको यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब हम हालात नहीं करेंगे तो कोई जनरल बाजवा या जनरल पैदा नहीं होगा? साथ ही एक और ले लें। फहद शहबाज आप बात करें। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने। जी फहद शहबाज। ये साहब मुझे जानना ये है कि मरियम बीबी ने अपना पहला जब जलसा किया शादरा में तो तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने एक दफ़ा भी आपका जिक्र नहीं किया 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट का। फिर आपकी एक फुटेज हमने देखी जिसमें आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के इर्द लोग जमा है और उसे रद्द-ए-अमल का अपना इजहार कर रहे हैं। और दूसरा सर जो सबसे अहम है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस जज ने हमजा साहब को और आपको एक्विटल किया था, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर उसके 19 दिन बाद उसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ओहदे पे तैनात कर दिया था। इसकी क्या वजह? देखिए बात, आप मुझे जितना मर्जी उकसा लें, मैं आपके हसन रजा, आई विल नॉट फॉलो योर ट्रैप। जी साजी की भी चोर डाकू करप्शन करके लूटमार करके बाहर चले गए, या जेल साजी की भी यूथ के अंदर 10 अरसे में जो यूथ वोटर ऐड हुआ है उनके ज़हनों में ये सवाल क्लिक करता है। दूसरा, उसका क्या रिप्लाई आवाम को देकर और किस तरीके से इसको कवर करके बयानिए में एडजस्ट करके लेकर जाएंगे। और साथ एक छोटा सा सवाल ये है, ये सवाल ही था काफी लंबा सवाल है कि क्या वो कम मौका ऐसा पैदा हुआ और ये क्या ये कंफर्म है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया तो आप पर प्रेशर था कि माशाल्लाह लगा दिया जाएगा और कमरे से आपको उठाया गया? कितने सवाल किए आपने? ये आपने आई थिंक 10 in 1 कर दिए हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि यूथ को, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो बहुत कीमती है। उसको हमें मौक़े मुहैया करने होंगे, तालीम के, रोज़गार के और जदीद अलूम के। जो पिछले 5-10 सालों में जो गाली गलोच और जो जहर आलूद जो बयानियाँ उनके जहनों में दाखिल करने की कोशिश की गई है, हमें मिलकर, हम सबको मिलकर उसका तदारक करना होगा। और इंशाअल्लाह इस नौजवान नस्ल को अगर सही मौक़े मुहैया किए गए, तालीम के, जदीद अलूम के, रोज़गार के, तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक है इंशाअल्लाह। जी एक मिनट भाई, ऐसे फिर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं कर सकते भाई। जी मैं सवाल दे रही हूँ आपको, मैं देती हूँ आपको। तो साहब आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार ये कहा कि मियां नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को तशरीफ ला है इंशाअल्लाह। जितना यकीन आपको साहब के 21 को आने का है, क्या उतना ही यकीन आपको ये भी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। मैं कोई वली तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूँ। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन करवाए और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं इसका कई मरतबा जिक्र कर चुका हूँ, और अगर आपने अखबारात में और टेलीविज़न पर मेरा बयान नहीं पढ़ा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ। जी आप बात करें, इसके बाद आपको देती हूँ। जी आप मेरा ख्याल है ख़त्म कर देते हैं। आप बैठे, एक मिनट बैठे, एक मिनट आप बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।